अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी, और आज मैं एक अपना ही मुद्दा लेकर आई हूँ, अपने ही बारे में बात करने आई हूँ। रात 1 बजे के बाद का वक्त है कि मेरे स्क्रीन पर SMS फ्लैश होता है। मैं जाकर देखती हूँ, पूछती हूँ कि आप कौन। तो वहाँ सीधा इंस्टाग्राम की आईडी से मुझे कुछ वीडियो मिलनी शुरू होती हैं और मैं पूछती हूँ कि आप कौन। तो जवाब में कहता है आई लव यू। मैं पूछती हूँ कि आप कौन। फिर बोलता है कि नहीं, मैं आपका चाहने वाला हूँ, अपना मुझे पूरा फ़ोटो भेजिए। मैं फिर पूछती हूँ क्या तुम मुझे जानते हो। मैं अपना बाकायदा नाम लिखती हूँ कि मैं ऐमन रिजवी बात कर रही हूँ और अपनी एक वीडियो का लिंक भी उसको देती हूँ। शायद वो समझ नहीं पाता, फिर मैं गैलरी में से अपनी एक वीडियो निकाल कर उसको सेंड करती हूँ कि मैं ऐमन रिजवी बात कर रही हूँ, तुम जो ये बेहुदा SMS मुझे कर रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। लेकिन कमाल की बात यह है कि आजकल इतने ढीठ लोग हो गए, जबकि हालात ऐसे हैं। कहते हैं कि इस वक्त जो हिंदुस्तान में हवाएं चल रही हैं वो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। उसके बावजूद ये देखिए, जो SMS मुझे आ रहे थे, इस आईडी पर बिलाल लिखा हुआ था, और बाद में जब मैंने इंस्टाग्राम आईडी पर जाकर छानबीन करी तो ये संभल का निकल कर आ रहा है, और इसकी गाड़ियां हैं, गाड़ियों पर बैठा हुआ है और मुझे ये कह रहा है। मैंने ये कहा कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हो मेरे साथ, मैं तुम्हारा नंबर पुलिस स्टेशन में जाकर दे रही हूँ। तो लिखता है कि मैं जेल जाने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं एक पावरफुल फैमिली से हूँ और मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये परवरिश है, ये परवरिश है। ये वो लड़के हैं जो चूज़ा चवन्नी है। अगर आप इनकी उम्रें देखें, अगर वाकई ये 3 आईडियाँ इंस्टाग्राम की अगर इनको जाकर कंघाला जाए तो इनकी उम्रें ऐसी हैं कि जैसे अपनी अम्मा की कोख में से अभी सही से निकले भी नहीं। 20-20, 22-22 साल के लौंडे हैं, और इनकी हरकतें देखिए कि ये फ़ोन कर करके हम जैसे लोगों को परेशान कर रहे हैं, और 2:30 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा। बाद में मैंने ही इसके SMS को इग्नोर करना शुरू कर दिया। बाकायदा वॉइस SMS हुए। जब इसने देखा कि मैं SMS का इसको रिप्लाई नहीं दे रही हूँ, तो लगातार इसने मुझे कॉल करनी शुरू करी और लगातार कॉल करता रहा। ये किस तरह जा रही है अपनी कौम। क्या माँ बाप को नज़र नहीं आ रहा कि वो जो अपने बच्चों को उठा उठा के अच्छे मोबाइल दे देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी बेटियां क्या कर रही हैं, बेटे क्या कर रहे हैं। बेटियां तो इंस्टाग्राम पर कोठे खोल कर बैठी हुई हैं, फ्री फंड में नाच रही हैं, गा रही हैं, थिरक रही हैं, खूब काम कर रही हैं, और इनके जो लड़के हैं वो कोठे के दलाल बने हुए हैं। कोठे के दलाल ही तो हैं। इनको ना उम्र का लिहाज, ना ये मालूम कि ये SMS किसको कर रहे हैं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये मुसलमानों के लड़के और ये मुसलमानों की लड़कियां जिन्होंने इंस्टाग्राम पर आंधी और तूफ़ान उतार रखा, बेगैरती के तमाम आलमी रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं। इस बंदे को जबकि मैंने कहा कि देखो, मैं जामिया थाने में बैठी हूँ और तुम्हारी कंप्लेन कर रही हूँ, जब भी ये नहीं डरा। और अब ज़्यादा दूर नहीं हो तो मेरी पहुंच से, संभल दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं, और दूर भी होता घर में घुस के मैं तुझे कुत्ते की तरह मारती जो तूने मेरे साथ बदतमीज़ी करी है। फ़िक्र मत कर, मैं तेरा ये नंबर, मोबाइल नंबर सब जगह दूंगी। होम मिनिस्ट्री में भी डालूंगी, वुमेन सेल में भी डालूंगी, थाने में भी डालूंगी, साइबर सेल में भी डालूंगी। मैं भी तो देखूंगी वो कौन है, वो कौन जीदार माँ बाप है जिन्होंने तुझे हराम की खिला खिला के इतना हरामी बना दिया है कि तुझे लिहाज नहीं रहा कि तू किससे बात कर रहा है और किस वक्त बात कर रहा है। ना तुझे वक्त का लिहाज है, ना तुझे उम्र का लिहाज है। जबकि मैं बता रही हूँ कि मैं दिल्ली से ऐमन रिजवी बात कर रही हूँ, उसके बावजूद कह रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे नहीं डर रहा, मैं थाने से नहीं डर रहा, मैं पुलिस से नहीं डर रहा। तो मुझे नहीं मालूम ये समाज किस तरफ जा रहा है। आप लोगों को सोचना चाहिए। मोबाइल हाथ में देते वक्त अपने बेटों को, अपनी बेटियों को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की वो रंगीनियाँ कर रहे हैं, किस तरह वो आपका नाम ख़राब कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हलाल की खिलाइए, ताकि आपकी औलाद हलाल काम करती फिर आए। ये जो दलाली की, हरामखोरी के, लोगों के मार के, सूद के, हर तरह के पैसे के आप अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं ना, तो उन्हीं की औलादें ऐसे हरामी होती हैं जिनको लिहाज नहीं होता कि वो क्या SMS कर रहा है। और इस हालात में कर रहे हैं कि जब हिंदुस्तान में मुसलमान हर तरफ से परेशान है, तो उसको अपनी ही कम्युनिटी के लड़के भी परेशान कर रहे हैं। और ये आईडी संभल की आ रही है, संभल की आईडी आ रही है। इसको
स्कॉर्पियो है वो भी संभल की आ रही है, एक और गाड़ी है जिस पे मुरादाबाद का नंबर आ रहा है, और मैं इंशाल्लाह इन सब पर कार्रवाई करूँगी और जाना पड़ा तो संभल भी जाऊँगी और मुरादाबाद भी जाऊँगी। तो मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है। और आईडी का नाम फैज़ान है, 3 अलग अलग आईडी हैं, कहीं रॉयल फैज़ान है, कहीं फैज़ान है, कहीं शाहरुख है, हर जगह आईडी से ये उल्टे सीधे मुझे SMS भी कर रहा है और उल्टी सीधी मुझे वीडियो भी सेंड कर रहा है।